अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सहज रूप दर्शाव। मोक्ष प्रकाशक इसके 5वें अधिकार की अपनी चर्चा चल रही है और इसमें कल मुस्लिम मत विचार, मुस्लिम मत संबंधी जो विचार था वो कल अपन ने देखा। अब आज अपने को शुरू करना है अन्य मत निरूपित तत्व विचार, पेज नंबर 125। अब पंडित पने के बल से कल्पित युक्तियों द्वारा नाना मत स्थापित हुए हैं। उनमें जो तत्वादिक माने जाते हैं उनका निरूपण करते हैं। अब अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा यानी तर्क के द्वारा अनेक प्रकार के मत स्थापित हो गए हैं, उनका ये निरूपण कर रहे हैं। पहले तो ये था सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, और फिर ये उन्हीं में से समझ लीजिए कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी मान्यताएं अलग करके अलग अलग ये मत हुए हैं। ये भारतीय दर्शन के अंतर्गत षड दर्शन कहलाते हैं, जो आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, और 3 कहलाते हैं नास्तिक दर्शन। ऐसे 9 दर्शन मतलब वो अन्य मत वाले मत वो कहलाते हैं। तो जैन, बौद्ध और एक चारवाक, इनको तो नास्तिक कहा जाता है। वो लोग कहते हैं कि जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं उनको कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर को कर्ता नहीं मानते उनको कहते हैं नास्तिक। तो जैनों को नास्तिक की कोटि में रखते हैं, ये भगवान को नहीं मानते। नास्तिक का अर्थ अपन तो यही समझते हैं भगवान को नहीं मानते, लेकिन वो क्या समझते हैं, भगवान को कर्ता मानो तो भगवान को माना, नहीं तो भगवान को ही नहीं माना। तो जैन, बौद्ध और एक चारवाक मत है, वो 3 नास्तिक मत कहलाते हैं। और ये सांख्य, न्याय, वैशेषिक, ये इस तरह के जो मत हैं, ये 6 ये आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। देखिए सांख्य मत की यहाँ चर्चा शुरू कर रहे हैं। समय सार की जो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है, समय सार में अंतिम अधिकार, उसमें गाथाएं आती हैं कुछ लास्ट में। तो वहां कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं कि यदि ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता है, या कोई मुनि है और वो ऐसा माने कि मैंने जीवों की रक्षा की, मैं 4 हाथ जमीन देखकर चलता हूँ, मैं जीवों को बचाता हूँ, इस तरह का यदि वो मानता है तो वो सांख्य मत वाला है। तो वहां ये शब्द आते हैं सांख्य मत। तो इस सांख्य मत में की मान्यता किस प्रकार की है वो यहाँ हम देखते हैं। वहां सांख्य मत में 25 तत्व मानते हैं।
25 तत्व वो मानते हैं। नीचे उनका कोई श्लोक भी दिया है सांख्यों का। सत्व, रजः, तमः, ये 3 गुण कहते हैं। ये 3 पीछे भी बात हुई थी, सत्व, रज और तम, इस तरह के 3 गुणों की बात। उनसे वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए थे। वहां सत्व द्वारा प्रसाद यानी प्रसन्न होता है, रजोगुण द्वारा चित्त की चंचलता होती है और तमोगुण द्वारा मूढ़ता होती है इत्यादि लक्षण कहते हैं। इन रूप अवस्था का नाम प्रकृति है। ये जो सत्व, रज और तमो रूप जो अवस्था है, सत्व का मतलब है प्रसन्नता होती है, रजोगुण के माध्यम से चंचलता होती है और तमोगुण के माध्यम से मूढ़ता यानी मूर्खता, अन्य जो अंधविश्वास टाइप हैं वो होते हैं। ये उनके लक्षण कहते हैं। इन रूप अवस्था का नाम प्रकृति है, यानी वो 2 चीजें मानते हैं, एक तो प्रकृति और एक पुरुष। जैसे पीछे वो ब्रह्म था और माया थी, ऐसे ही ये सांख्य मत वाले एक प्रकृति मानते हैं और एक पुरुष मानते हैं। तो ये जो सत्व, रज, तम है, इन रूप अवस्था का नाम प्रकृति है तथा उससे बुद्धि उत्पन्न होती है। ये सत्व, रज, तम रूप प्रकृति है, प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी का नाम महतत्व है, उससे अहंकार उत्पन्न होता है। पढ़ लेते हैं अपन, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा याद भी नहीं रहेगा ना, ज्यादा किसी को वो आएगा, लेकिन थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। अपने को आजकल ये इतना देखने में भी इस तरह के लोग अपने समझ लीजिए संपर्क में नहीं आते हैं इस टाइप के। ये तो सब अगर हम न्याय शास्त्र वगैरह पढ़ें तो उनकी ये मान्यता है, तब ये न्याय शास्त्र जो पढ़ते हैं ना वहां ये बातें आती है। तो न्याय शास्त्र पढ़ने वालों को, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उनको जल्दी से समझ में आ जाएगा, या फिर जिनको न्याय शास्त्र पढ़ने की रुचि हो तो ये उसको पढ़ने के लिए ये पढ़ना जरूरी है, ताकि उनकी मान्यता पता लगे तो वो क्या कह रहे हैं, तो वो बात समझ में आए। तो प्रकृति है, प्रकृति से बुद्धि। ये जो सत्व, रज और तम है, ये माया के गुण बताए ना इधर तो। हाँ, उधर माया के बताए, अब ये सांख्य वाले इसी को प्रकृति कह रहे हैं। इसको तो दोनों एक ही है, दोनों एक सेम, थोड़ा ये इनके लक्षणों में फर्क कर रहे हैं ना। वहां तो सत्व, रज और तम, वहां उसको लिया था, किस तरह की प्रकृतियां थी वो, कषायों वाली, उस तरह से। वहां इस तरह से लिया था, वहां मानादि कषाय, हाँ, मानादि कषाय को राजस कहा था, क्रोधादि कषाय को तामस कहा था और मंद कषाय को सात्विक। कुछ कुछ तो वैसा ही है, जो यहाँ प्रसाद कहा तो मंद कषाय से प्रसन्नता होती है तो उसको सात्विक कहा है, और रजोगुण द्वारा चित्त की चंचलता यहाँ कही है, और वहां रजोगुण में राजस को मान कषाय रूप कहा था और तामसिक को क्रोधादि कषाय रूप कहा था। थोड़ा ये लक्षण में भी फर्क कर रहे हैं, गुण तो वही मान रहे हैं लेकिन लक्षण में थोड़ा यहाँ फर्क किया है। इन रूप अवस्था का नाम प्रकृति है, प्रकृति से बुद्धि होती है, उस बुद्धि का नाम महतत्व है और उस महतत्व से अहंकार होता है। ये ऐसे, ये तत्व किस तरह से उत्पन्न होते हैं ये बता रहे हैं। सबसे पहले प्रकृति हुई, प्रकृति से बुद्धि हुई, बुद्धि से महतत्व मतलब वो महानपना, और उससे वो अहंकार उत्पन्न होता है। उससे 16 मात्रा होती है। अब ये जो इनके शब्द है ना, मात्रा, अब ये पर्टिकुलर इनकी यानी उनके ये टर्मिनोलॉजी उन्हीं की है। वो मात्रा का क्या अर्थ होता है, जैसे अपने यहाँ अरहंत ये टर्म है, ये पद है, सिद्ध, उसका अर्थ अपन ही जानते हैं। तो वैसे ही यहाँ ये जो शब्द यूज ले रहे हैं कि मात्रा होती है, वो उसके अपने को ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, नहीं तो वो मिलता तो सब है, मात्रा किसे क्या है जो भी है, लेकिन अपन रीडिंग कर लेते हैं बस। तो उससे 16 मात्रा होती है। 16 मात्रा कौन कौन सी हैं? वहां 5 तो ज्ञान इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, और 1 मन होता है, ये 6 हो गए। 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, वचन, चरण, हस्त, लिंग और गुदा, और 5 तन मात्रा होती है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इस तरह से हो गए 16 मात्राएं। इनको ये मात्रा कह रहे हैं। तो जैसे हम जो इंद्रियां कहते हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, हम तो इन्हीं को इंद्रियां कहते हैं, पर ये 2 तरह की, वहां जो प्रकरण है ना अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में आप देखना दूसरे अध्याय में,
जो इंद्रियों वाला प्रकरण है वहां ये इस बात को कहा है कि यहाँ ज्ञानेंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियों को यहाँ इंद्रियां नहीं कहा गया है, क्योंकि अन्य मत वाले कर्मेंद्रियों को भी इंद्रियां कहते हैं। और ये कर्मेंद्रियां कौन सी हैं कि वचन, शब्द जो बोल रहे हैं, वचन, चरण, हस्त, हाथ, पांव जो, और ये बोलने वाले वचन हैं, और लिंग और गुदा, इनको भी वो इंद्रियां कहते हैं। और वो कहलाती है, ये कहलाती है कर्म इंद्रियां, जिससे काम होता है हाथ पांव से, वचनों से, और समझ लीजिए जो लिंग और गुदा है उनके माध्यम से। तो वो जो काम जिससे होता है वो कर्म इंद्रियां, और ज्ञान जिससे होता है वो ज्ञान इंद्रियां। और ये 5 तन मात्रा कही, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, हम ये इंद्रियों के विषय कहते हैं, उन्होंने इसको तन मात्रा कहा। तथा रूप से, अब देखिए बेसिक बात क्या है इनकी, कि ये तो इन्होंने 25, 16 तो ये बता दिए, और फिर कितने कम हुए अभी अपने पास, 9 आगे आएंगे। ये प्रकृति, बुद्धि, महतत्व, अहंकार, सत्व, रज, तम, नहीं देखते हैं आगे, शायद अभी आगे बताएंगे कैसे है, मैं भूल गई, याद तो किए थे जैसे भी। अब ये जो 5, ये जो है ना 16 तत्व, 16 मात्राएं, इनसे अब कैसे कैसे बता रहे हैं। 5 तन मात्राओं में रूप से अग्नि, यानी अग्नि में केवल रूप पाया जाता है, ऐसा मानते हैं। फिर रस से जल, रस में, जल में केवल रस पाया जाता है। एक एक जो अपने 5 स्थावर जो अपन कहते हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जो अपने स्थावर हैं, उनमें से ये वनस्पति को तो नहीं मानते हैं, अग्नि, जल, पवन, आकाश, ये इनको मानते हैं। और इनमें एक एक में एक एक गुण मानते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 गुण हैं। तो अग्नि का गुण तो मान रहे हैं रूप, मतलब वर्ण। फिर जल का गुण मान रहे हैं केवल रस, जल में केवल रस पाया जाएगा। और गंध गुण मान रहे हैं पृथ्वी का, गंध से पृथ्वी, और स्पर्श से पवन, और शब्द से आकाश। इस प्रकार हुए कहते हैं। इस प्रकार 24 तत्व तो प्रकृति स्वरूप है, और इनसे भिन्न निर्गुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है। हाँ, ये 24 हुए ना, अभी अपन ने ऊपर गिने, ये 24 हो गए, और एक पुरुष है। इस तरह से ये 25 तत्व मानते हैं। ये 16 जो क्या बोला है इनको, 16 मात्राएं, और 8 ही ऊपर बताए थे। 3 तो सत्व, रज, तम, प्रकृति, बुद्धि, महतत्व, अहंकार, और 16 ये, और एक हुआ पुरुष। तो 24 तत्व तो इस प्रकृति के हैं, और बाकी ये पुरुष हैं। इस प्रकार 25 तत्व कहते हैं। सो यह कल्पित है, क्योंकि राजसाधिक गुण आश्रय बिना कैसे होंगे। इनका आश्रय तो चेतन द्रव्य ही संभव है। वही जो पीछे तर्क दिया था कि बिना द्रव्य के गुण कैसे हुए, गुणों से फिर द्रव्य की उत्पत्ति वहां पीछे बताई थी। यहाँ भी वही बात है कि आप गुण मान रहे हो अकेले, वो गुण रहते तो द्रव्य के आश्रित हैं। इसीलिए तत्वार सूत्र में जो सूत्र दिया है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, कि द्रव्य के आश्रित जो हों वो गुण कहलाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इनका आश्रय तो चेतन तत्व है, चेतन द्रव्य ही संभव है, तथा इनसे बुद्धि हुई कहते हैं। सो बुद्धि नाम तो ज्ञान का है, और ज्ञान गुणधारी पदार्थ में यह होती देखी जाती है। तो इससे ज्ञान हुआ कैसे माने। बुद्धि तो यानी ज्ञान का नाम है, और जिनमें ज्ञान होता है उसमें बुद्धि पाई जाती है। और आप कह रहे हो कि ये ज्ञान इससे हो रहा है, किससे हो रहा है, कि ये जो राजसाधिक गुण है उससे ये ज्ञान हो रहा है, उससे वो बुद्धि हो रही है प्रकृति से। तो ऐसा समझ में नहीं आता। कोई कहे बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है, तब मन तो पहले 16 मात्रा में कहा, और ज्ञान अलग कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठहरेगा। मन अलग से कह दिया, 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना आदि, और एक मन। तो मन अलग कहा, ज्ञान अलग कह रहे हो, बुद्धि अलग कह रहे हो। तो ये 3 चीजें कहाँ से हुई, बुद्धि किसे कहेंगे फिर। तथा उससे अहंकार हुआ कहा। सो पर वस्तु में मैं करता हूँ, ऐसा मानने का नाम अहंकार है। साक्षी भूत जानने से तो अहंकार होता नहीं, उससे तो ज्ञान से उत्पन्न कैसे कहा जाएगा।
यदि अहंकार किसे कहा, वो कह रहे हैं कि खाली बुद्धि उत्पन्न हुई और उससे ही अहंकार उत्पन्न हो गया। तो यदि हम केवल साक्षी भूत यानी हम केवल ज्ञाता दृष्टा रहें तो उससे अहंकार नहीं होता है। अहंकार उत्पन्न होता है कि इसको मैंने किया। अहंकार कब उत्पन्न होता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, उससे मैं पने की भावना से अहंकार उत्पन्न होता है। अकेला कोई साक्षीभूत जाने ज्ञान से तो अकेला अहंकार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान बुद्धि हुई ना, बुद्धि को कह रहे हैं ज्ञान, और उस ज्ञान से बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हो रहा है, ये बात ये कह रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान से अहंकार नहीं हो सकता है, अहंकार होता है मैं पने की, कर्ता पने की भावना से। तथा अहंकार द्वारा 16 मात्राएं कही, उनमें 5 ज्ञानेन्द्रियां कही। सो शरीर में नेत्रादि आकार रूप द्रवेंद्रियां हैं, वे तो पृथ्वी आदि व जड़ देखी जाती हैं, और वर्णादि के जानने रूप भाव इंद्रियां हैं, सो ज्ञान रूप है। अहंकार का क्या प्रयोजन है? कोई किसी को अहंकार बुद्धि रहित देखने में आता है, वह अहंकार द्वारा उत्पन्न होना कैसे संभव है? देखिए क्या कह रहे हैं कि अहंकार द्वारा, पहले ऊपर कहा था 3 गुण, फिर उनसे प्रकृति हुई, उनसे बुद्धि हुई, बुद्धि से अहंकार हुआ, और उस अहंकार से 16 मात्राएं हुई। तो अहंकार से ही आपने इंद्रियां जो बता रहे हो वो बता रहे हो। तो कह रहे हैं कि इंद्रियां हैं वो 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो जो उसमें भी जो द्रव्येंद्रियां हैं वो तो जड़ हैं। आप बुद्धि से अहंकार मान रहे हो, बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान से अहंकार मान रहे हो, ज्ञान वो चेतन तत्व है, उससे अहंकार हुआ, उस अहंकार से इंद्रियां हो रही है। तो इंद्रियां तो द्रव्य रूप भी हैं, पौद्गलिक भी हैं और भाव रूप भी हैं। तो उस ज्ञान तत्व से ये पौद्गलिक इंद्रियां वो कैसे हुई? और वर्णादि के जानने रूप भाव इंद्रियां हैं, वो ज्ञान रूप है। फिर अहंकार का क्या प्रयोजन है? एक तो जड़ है, इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, एक जड़ इंद्रियां हैं, एक चेतन यानी भाव जो सूक्ष्म ज्ञान रूप है वो भावेंद्रियां हैं। फिर उसमें अहंकार का क्या प्रयोजन आया? अहंकार तो मैं करता हूं ऐसे ही भावना से आता है, और ये तो सब ज्ञान रूप है, और ज्ञान में अहंकार होता नहीं है। कोई किसी को अहंकार बुद्धि रहित देखने में आता है, वह अहंकार द्वारा उत्पन्न होना कैसे संभव है? और कोई कोई तो ऐसा है जिसमें अहंकार होता ही नहीं है, फिर वो अहंकार द्वारा उत्पन्न हुआ, ये कैसे संभव है? तथा मन कहा सो इंद्रियवत ही मन है, क्योंकि द्रव्य मन शरीर रूप है, भाव मन ज्ञान रूप है। तथा 5 कर्म इंद्रिय कहते हैं, सो यह तो शरीर के अंग हैं, मूर्तिक हैं, अमूर्तिक अहंकार से इनका उत्पन्न होना कैसे माने? ये कह रहे हैं कि मन है वो भी इंद्रियों के समान ही है। मन भी इंद्रियों के समान मतलब द्रव्य मन भी होता है, भाव मन भी होता है। जैसे इंद्रियां द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रियां होती हैं, वैसे मन भी द्रव्य मन और भाव मन होता है। तथा 5 जो कर्म इंद्रियां कही, ये तो शरीर के अंग है, मूर्तिक है। अब अमूर्तिक अहंकार, अहंकार जो है मान, वो मूर्तिक होता है कि अमूर्तिक होता है? ये तो भाव है ना, जीव का भाव है। वो मान दिखाई देता है, ये मान रखा है कहीं ऐसा, वो तो भाव है, फीलिंग में आता है, समझ में आता है। तो वो अमूर्तिक अहंकार द्वारा इन मूर्तिक जो कर्मेंद्रियां आप कह रहे हो उनका उत्पन्न होना कैसे माने? तथा 126 पेज, कर्म इंद्रियां 5 ही तो नहीं है, शरीर के सर्व अंग कार्यकारी हैं। अकेले आप 5 कह रहे हो, तो शरीर के जितने भी अंग हैं वो भी तो सब काम करते ही है ना, कुछ ना कुछ, और इंटरनल भी जो अंदर अंग हैं वो भी तो काम करते हैं। तथा वर्णन तो सर्व जीवाश्रित है, मनुष्याश्रित ही तो नहीं है। ये जो आप वर्णन कर रहे हो ये अकेले मनुष्य के लिए कर रहे हो कि सब जीवों के लिए समान कर रहे हो? और सब जीवों के तो समझ लीजिए हाथ है कि वचन है, ये सबके तो नहीं पाए जा रहे उस रूप में। इसलिए सूंड पूंछ इत्यादि अंग भी तो कर्मेंद्रियां हैं, जो पशु हैं, किसी के सूंड है, किसी के पूंछ है, किसी के और कुछ है, सबके अलग अलग हैं, उनके माध्यम से वो काम करते हैं, उनके पास में हाथ नहीं है, तो वो भी तो उनकी कर्मेंद्रियां हैं।
फिर 5 ही की संख्या किस लिए कहते हैं। तथा स्पर्श आदि 5 तन मात्रा कहीं, सो रूपादि कुछ अलग वस्तु नहीं है, वे तो परमाणुओं से तन्मय गुण हैं। वे अलग कैसे उत्पन्न हुए। जो ये तन मात्राएं कहीं, रूप रस गंध स्पर्श, ये तो गुण है पुद्गल के। परमाणुओं से तन्मय गुण मतलब पुद्गल के गुण हैं, वो अलग से कैसे उत्पन्न हो गए। तथा अहंकार तो मूर्तिक जीव का परिणाम है, इसलिए यह मूर्तिक गुण उससे कैसे उत्पन्न हुआ। जैसे कर्म इंद्रियों की बात की कि कर्म इंद्रियां मूर्तिक हैं और अहंकार से आप उनकी उत्पत्ति बता रहे हो, तो अहंकार अमूर्तिक है और ये मूर्तिक है। उसी तरह से ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, ये तन्मात्राएं भी पुद्गल के ही गुण हैं, और वो अमूर्तिक अहंकार से पुद्गल के गुण कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। तथा इन 5 से अग्नि आदि उत्पन्न कहते हैं, सो प्रत्यक्ष झूठ है। रूपादिक और अग्नि आदि के तो सहभूत गुण गुणी संबंध है, कथन मात्र भिन्न है, वस्तु भेद नहीं है। ऐसे कह रहे हैं कि रूप से, इन 5 से एक एक गुण से एक एक चीज उत्पन्न हुई, जो पीछे बताई कि रूप से अग्नि उत्पन्न हुई है, रस से जल, जो ये कहा था ना, रूप से अग्नि, रस से जल, गंध से पृथ्वी, स्पर्श से पवन और शब्द से आकाश। ये ऐसा एक एक गुण आप कह रहे हो, तो वास्तव में ये ऐसा इनमें तो गुण गुणी संबंध है। रूपादिक और अग्नि आदि में ये गुण गुणी संबंध है, वो कथन मात्र भिन्न है, वस्तु भेद नहीं है कि एक गुण अलग था और उससे ये वस्तु उत्पन्न हुई, ऐसे बिल्कुल अलग अलग नहीं थे। द्रव्य और गुण, द्रव्य और गुण में भेद होता है कि अभेद होता है, दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं। तो द्रव्य और गुण में द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा तो एक पना है, उनका दोनों का द्रव्य अलग नहीं है, दोनों का क्षेत्र भी अलग नहीं है, और दोनों का काल मतलब दोनों की जो परिणति हो रही है वो भी अलग नहीं है। भाव भेद है, यानी द्रव्य है वो गुणों का समूह है, उसको द्रव्य कहते हैं, और गुण है वो द्रव्य का एक अंश है। ऐसा दोनों में केवल भाव भेद है, इस तरह का भेद नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि रूपादिक और अग्नि आदि के तो सहभूत गुण गुणी संबंध है। गुण यानी वो गुण, और गुणी मतलब उसका द्रव्य। वो कथन मात्र भिन्न है, वस्तु भेद नहीं है। वस्तु भेद की प्रदेशों की अपेक्षा से अलग। जैसे ऐसा कहा जाए कि ज्ञान और आत्मा वो एक ही हैं कि अलग अलग हैं, तो कथनचित एक भी हैं, कथनचित अलग अलग भी हैं। कि फिर क्या है अलग अलग पना, क्या है कि ज्ञान है वो गुण है और आत्मा है वो उसका द्रव्य है। दोनों का ये भाव भिन्नता है, लेकिन जिस जगह आत्मा है उसी जगह ज्ञान है, जिस जगह ज्ञान है उसी जगह आत्मा है। ऐसे क्षेत्र भिन्न भिन्न तो नहीं है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि ये रूप और अग्नि, इनमें तो गुण गुणी संबंध है, वो कथन मात्र भेद है, वस्तु भेद नहीं है। फिर आप कह रहे हो इससे ये उत्पन्न हुआ, ऐसा कहें ज्ञान से जीव उत्पन्न हुआ, कैसा लगेगा। कि उत्पन्न तो जब हो ना, जब ये अलग हो वो अलग हो, फिर वो उसको पैदा करे, इसलिए ऐसा ये वस्तु भेद इनमें नहीं है। किसी प्रकार कोई भिन्न होते भाषित नहीं होते, कथन मात्र से भेद उत्पन्न करते हैं, इसलिए रूपादि से अग्नि आदि उत्पन्न हुए कैसे कहें। कहने में भी गुणी में गुण है, गुण से गुणी उत्पन्न हुआ, ये कैसे माने। आत्मा में ज्ञान है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ज्ञान में आत्मा है वो अपनी अपेक्षा अलग है। ज्ञान में आत्मा कहने की वो बात यहाँ नहीं समझना। लेकिन एक गुण में, जैसे ऐसा कहें ज्ञान आत्मा को छोड़ें, चीनी में मिठास है, ये तो समझ में आता है। मिठास में चीनी है, वो कैसा लगेगा कि मिठास में चीनी है, गुण में द्रव्य है, ऐसा नहीं है। द्रव्य में गुण पाए जाते हैं, ऐसा वास्तव में होता है। तथा इनसे भिन्न एक पुरुष को कहते हैं, परंतु उसका स्वरूप अवक्तव्य कहकर प्रत्युत्तर नहीं करते, तो कौन समझे कैसा है, कहाँ है, कैसे करता हरता है, सो बतला। जो बतलाएगा उसी में विचार करने से अन्यथापना भाषित होगा। अभी जो पुरुष कहते हैं, एक्चुअल में क्या, अपने को तो इनका ज्यादा स्वरूप पता नहीं है ना, तो अपने को इतना वो नहीं लग रहा है। इनका स्वरूप पता हो तो उनके तर्क पता हो, यहाँ तो ज्यादा उनका स्वरूप तो दिया नहीं है, केवल उनका खंडन करने के तर्क ही दिए गए हैं।
तो एक वो जो पुरुष कहते हैं, उस पुरुष का स्वरूप कैसा कहते हैं, वो अवक्तव्य है। जो कुछ है वो प्रकृति करती है, जितना भी जो कुछ होता है वो प्रकृति में होता है। पुरुष तो कुटस्थ रहता है और वो अवक्तव्य, उसका स्वरूप कहा नहीं जा सकता। तो जब आप अवक्तव्य कहते हो तो कैसे समझ में आएगा वो पुरुष कैसा है, कौन है, क्या करता है, किस प्रकार करता है, वो कुछ समझ में नहीं आता। और जो तुम बतलाओगे वो बतलाने से, विचार करने से वो अन्यथा ही भाषित होगा, क्योंकि तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है, तब तो अवक्तव्य कह रहे हो। जवाब होता तो बताते स्वरूप, और इसलिए अब जो भी कुछ स्वरूप बताओगे उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी ही। इस प्रकार सांख्य मत द्वारा कल्पित तत्व मिथ्या जानना, यानी ये तत्वों की जो कंसेप्ट है, तत्व जो अवधारणा है तत्वों को मानने की, अकेले जैन दर्शन में ही नहीं है, अन्य दर्शनों में भी तत्व माने गए हैं। लेकिन जैसे सांख्य मत है, इसमें इन्होंने 25 तत्व माने हैं। अलग अलग अब हम पढ़ेंगे तो कहीं अलग अलग प्रकार से तत्वों की संख्या बताएंगे वो। तो ये जो तत्व है उनका स्वरूप कैसा है, वो सब उनका कल्पित ही, ये कोई तत्व किसे कहते हैं और वास्तव में वो तत्वों का क्या स्वरूप है, वो कुछ उनका प्रयोजन और वो स्वरूप सच्चा भाषित नहीं होता है। तथा पुरुष को प्रकृति से भिन्न जानने का नाम मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये प्रकृति शब्द भी समय सार में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में आता है बहुत बार, जिन लोगों ने भी पढ़ा हो, ख्याल में हो, तो वहां प्रकृति, कुछ गाथाओं में तो सांख्य मत वाली जो गाथाएं हैं वहां इस प्रकृति के अर्थ में ही है। और एक और हमारे यहाँ वही समय सार में ही प्रकृति शब्द यूज में लेते हैं, तो वो प्रकृति शब्द होता है कर्म की प्रकृति के अर्थ में। प्रकृति शब्द एक सा है, लेकिन प्रकृति शब्द जब अन्य मतों का प्रकरण चल रहा हो सांख्य मत की मान्यता में, तो वो प्रकृति शब्द ये है जो यहाँ प्रकृति बता रहे हैं, जिससे ये सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं। और अपने यहाँ समझ लीजिए जैन शास्त्रों में जो प्रकृति शब्द अगर बात चल रही होगी तो वो कर्म की प्रकृति के अर्थ में भी उसको लिया जाता है। तो पुरुष से प्रकृति को भिन्न जानने का नाम मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष उनके यहाँ भी माना जाता है कि सारा जो काम कर रहे हैं वो सुखी होने के लिए, मोक्ष के लिए कर रहे हैं। तो उनके यहाँ मोक्ष क्या है कि पुरुष और प्रकृति को अलग अलग जान लो, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। सो प्रथम तो प्रकृति और पुरुष कोई है ही नहीं, जानेंगे क्या, कोई सिद्धि नहीं हो रहे हैं। तुम जिस तरह की कल्पना कर रहे हो गुण से वो उत्पन्न हो गए, तो बिना द्रव्य के गुण कैसे रहे, वो कोई है नहीं। तथा मात्र जानने ही से तो सिद्धि नहीं होती है, जानकर रागादि मिटाने पर सिद्धि होती है। अकेला जान लिया, खाली जानना, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, देखो ये सांख्यों की मान्यता और अपना समय सार ये एक सा लगेगा अगर इनकी डीप स्टडी नहीं करे ना, थोड़ा ऊपर ऊपर से इनकी मान्यता पढ़ी जाए। गीता में समझ लीजिए सांख्य टाइप का वर्णन है, तो उनकी भी इसी तरह की बातें समझ में आएगी कि आत्मा तो करता नहीं है, धरता नहीं है, और आत्मा का ना जन्म होता है, ना मरण होता है, ना शस्त्र से कटता है, ना पानी से गलता है, इस तरह की सारी मान्यताएं, ऐसी ही मान्यताएं उनकी दिखेगी। लेकिन वो बात क्या है कि एक तो वहां अपेक्षा नहीं है, नए का कथन नहीं है, वो जो बात कह रहे हैं वो सर्वथा कहते हैं, इस तरह की। तो अपने यहाँ भी कहेंगे ज्ञान मात्र से बंध का निरोध है, और वो कह रहे हैं आप प्रकृति, पुरुष से प्रकृति को अलग जान लो, बस उससे मोक्ष मार्ग हो गया। तो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कहा, तो ज्ञान का फल क्या है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ये भी साथ में कहा कि किसी चीज को हमने जान लिया और जानने से ही उसका त्याग यानी प्रवृत्ति भी होती है। अकेला ज्ञान काम का नहीं होता है। ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल है तद्रूप प्रवृत्ति करना, उस रूप आचरण करना। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अकेले सम्यक दर्शन ज्ञान से काम हो जाए तो फिर जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, वो क्यों घर गृहस्थी छोड़ के मुनि बनते हैं? वो तद्रूप प्रवृत्ति भी होती है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो है, फिर मुनि क्यों बने? उसी से सिद्धि हो जाए, लेकिन उसके लिए तद्रूप आचरण भी आवश्यक है। तो यहाँ कह रहे हैं मात्र जानने से तो सिद्धि नहीं होती है, जानकर रागाधिक मिटाने पर सिद्धि होती है। खाली हमने जान लिया कि सब मोह माया है और ये राग दुख का कारण है, और राग घटाया ही नहीं, तो वो कुछ सिद्धि होगी क्या? राग को दुख का कारण जान लिया और राग कम ही भी नहीं हुआ।
अभाव होने की बात तो बहुत दूर ही है, कम भी नहीं हुआ तो क्या सिद्धि होगी। परंतु इस प्रकार जानने से कुछ रागाधिक नहीं घटते। प्रकृति का कर्तव्य माने आप अकर्ता रहे तो किस लिए आप रागाधिक कम करेगा? तो सब प्रकृति ने किया है, मैंने तो कुछ किया नहीं, तो फिर वो रागाधिक कम कैसे करेगा? ये जो कुछ भी कर रही है तो प्रकृति कर रही है, हम तो पुरुष हैं, हम तो कुछ करते नहीं है, तो जब वो कर रही है तो वो ही करेगी। फिर आप कुछ पुरुषार्थ ही क्यों करेगा, खुद के पुरुषार्थ क्यों करेगा? इसलिए यह मोक्ष मार्ग नहीं है। देखो इस अभी 3-4 पैराग्राफ हैं, कल ही लेंगे इसको, फिर आगे है ना, अभी टाइम अपना हो गया है। और जो लोग संजीव जी का सुनते हैं तो आज से संजीव जी के भी शुरू हो गए हैं लाइव, तो वैसे भी अपना टाइम हो गया है, कल लेंगे इसको आगे, फिर अपन अभी यहीं पूरा करते हैं। नर तन विदारन मरण मारन मलिन भाव विलोक के दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि थल अवलोक के जिनके न उपजे जुगुप्सा समभाव महल मसान में वे श्रेय श्रेयस खर श्री श्रेयांस विचरे ध्यान।